अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब वाजिद है और मैं विलिंगवेज लाहौर में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे सेल्फ़ इस्टीम के बारे में। सेल्फ़ इस्टीम होती क्या है और इसकी क्या टाइप्स होती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सेल्फ़ इस्टीम को ख़राब करती हैं और फिर कौन से ऐसी बातें हैं जो हम जिन तरीक़ों से हम अपनी सेल्फ़ इस्टीम को इन्हांस कर सकते हैं या इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल्फ़ इस्टीम होती क्या है। सेल्फ़ इस्टीम को इज़्ज़त नफ्स भी कहा जाता है और ख़ुद एतमादी भी कहा जाता है। हम अपने बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, हम अपने बारे में जो राय रखते हैं, इसे हम कहते हैं सेल्फ़ इस्टीम। या हम अपने आप को कहाँ पे वे करते हैं, हम अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, तो सेल्फ़ इस्टीम इस चीज़ का नाम है। हम लोग अमूमन बहुत जल्दी राय लगा लेते हैं, बना लेते हैं दूसरे लोगों के बारे में और हम उनको बहुत जल्दी जज करने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी अपने बारे में ख़ुद की क्या राय है। अगर हमसे कोई पूछता है कि आपके बारे में क्या राय है, तो हम लोग ब्लैंक होते हैं। हमें सोचने के लिए बहुत वक्त चाहिए होता है और हम अमूमन काफ़ी वक्त लेते हैं ये सोचने में कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि ये जान लिया जाए कि हम अपने बारे में क्या राय रखते हैं। सेल्फ़ इस्टीम जो इज़्ज़त नफ्स है ये इन्नेट होती है, मतलब ये बाय बर्थ होती है और ये वक्त के साथ साथ डेवलप होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और सेल्फ़ इस्टीम को डेवलप करने में हमारे इन्वायरमेंट का, एक्सटर्नल फैक्टर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मिसाल के तौर पर इन्वायरमेंट में हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, ये सब लोग बहुत अहम रोल अदा करते हैं हमारी सेल्फ़ इस्टीम को बनाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक बच्चा स्कूल जाता है, उसको स्कूल में अच्छे ग्रेड्स आते हैं और उसको अप्रिशिएट किया जाता है, तो उसको एक इनडायरेक्टली या अनकॉन्शियसली ब्रेन में ये एक मैसेज जा रहा होता है कि अगर मैं ये अच्छा काम करूँगा या अगर मेरे ग्रेड्स अच्छे आएंगे, मैं फ़र्स्ट पोजीशन लूँगा, तो ही मैं एक अप्रिशिएटेड फ़ील करूँगा। तो इससे क्या होता है कि उसकी सेल्फ़ इस्टीम इन्हांस हो जाती है। तो बेसिकली हम अब सेल्फ़ इस्टीम को कंडीशन कर लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ, या फिर इस तरह की कोई बातें होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रही होती हैं, उन चीज़ों के साथ हम अपनी सेल्फ़ इस्टीम को, इज़्ज़त नफ्स को कंडीशन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे को अप्रिशिएट किया जा रहा है तो अनकॉन्शियसली उसको ये मैसेज जा रहा है कि हाँ, अगर मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी तो ही मेरी सेल्फ़ इस्टीम अच्छी होगी, लेकिन अगर मुझे पनिश किया जा रहा है और मुझे अगर पनिशमेंट होगी तो ही मेरी सेल्फ़ इस्टीम भी बुरी होगी। एक और बात बहुत अहम होती है कि हम लोग अक्सर सेल्फ़ इस्टीम को और ईगो को कंफ्यूज कर देते हैं, जबकि दोनों बहुत क्लोज़ चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। सेल्फ़ इस्टीम ये होती है कि जब हम अपने बारे में अपनी वीकनेसेस को, अपनी स्ट्रेंथ्स को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ईगो में ये होता है कि हमें अपने बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, बट हम सिर्फ ईगो सेंट्रिक होते हैं। हमें सिर्फ अपनी परवाह होती है या हम अपनी सिर्फ अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और अपनी अना का मसला बना लेते हैं। जो आपने सुना भी होगा कि अक्सर लोग किसी भी एक बात को, आर्ग्यूमेंट को अपनी अना का मसला बना लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती अपने बारे में, लेकिन उनको रिएक्ट करना होता है किसी न किसी बात पे सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सेल्फ़ इस्टीम की टाइप्स क्या होती हैं। 3 टाइप्स की होती है सेल्फ़ इस्टीम। सबसे पहली होती है इन्फ्लेटेड सेल्फ़ इस्टीम, या जिसको अनहेल्दी सेल्फ़ इस्टीम भी कहा जाता है। इस सेल्फ़ इस्टीम में जब इंसान अपने आप को कोई बहुत बड़ी हस्ती समझने लग जाए या एक ग्रैंडियोसिटी का एलिमेंट अपने अंदर ले आए, तो इसका मतलब है कि उसकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत इन्फ्लेटेड है, अनहेल्दी है। अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन नहीं करते हैं, वो ये समझते हैं कि वो सब हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। जैसे अभी मैंने पहले बात की, ये ईगो सेंट्रिक होते हैं कुछ लोग। तो ये इन्फ्लेटेड सेल्फ़ इस्टीम उन लोगों की होती है जो ईगो सेंट्रिक होते हैं, जिन्हें सिर्फ अपना आप नज़र आता है और उन्हें और किसी और इंसान की कोई चीज़, कोई बात नज़र नहीं आ रही होती। उन्हें सिर्फ अपनी बातें नज़र आ रही होती हैं, अपने आप को वो शो ऑफ़ करते हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी लग्जरीज़ को। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत अनहेल्दी होती है या इन्फ्लेटेड होती है। उसके बाद एक दूसरी टाइप है जिसका नाम है लो सेल्फ़ इस्टीम। लो सेल्फ़ इस्टीम इंसान की तब होती है जब वो ये सोचता है कि अपने बारे में बिल्कुल एक नेगेटिव व्यू रखते हैं वो अपने बारे में, और अपने बारे में ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम अ फेलियर, आई एम वर्थलेस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई एम नथिंग। तो ये जब चीज़ें इंसान अपने बारे में सोच रहा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत लो है। मतलब उसके अंदर अपने आप को लेकर कोई अच्छी नॉलेज नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, या उसको पता ही नहीं है कि वो अपने बारे में क्या राय रखता है। मिसाल के तौर पर अगर
उससे कोई पूछ ले कि आज तुम्हारे खाने में नमक कम हो गया है, तो वो इस चीज़ को इस तरह से लेगा कि हाँ ये मेरी ही गलती थी, मैं मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता या मैं कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि उसकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत लो है। लेकिन अगर किसी इंसान की सेल्फ़ इस्टीम इन्फ्लेटेड है या अनहेल्दी है, तो जब उसको ये कहा जाए कि आज आपसे खाने में नमक कम हो गया है या मिर्च ज़्यादा हो गई है, तो वो ये कहेंगे कि मेरा तो कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा टेस्ट ही ख़राब है या तुम्हें सेंस ही नहीं है खाने की, मैं तो खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, मैं तो रोज़ाना ऐसे ही खाना बनाता हूँ। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं इन्फ्लेटेड और लो सेल्फ़ इस्टीम की। उसके बाद एक तीसरी टाइप है जिसको हम कहते हैं हेल्दी सेल्फ़ इस्टीम। ये सबसे अच्छी सेल्फ़ इस्टीम की टाइप होती है। इस टाइप में एक इंसान अपने स्ट्रेंथ्स को और अपनी वीकनेसेस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताते हैं, अपने फेलियर्स को कमतर करके नहीं बताते हैं, बल्कि वो एक बैलेंस रखते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी फेलियर्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई किसी को कहे कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो या आज तुमने काम बहुत अच्छा किया है, तो जिस इंसान की सेल्फ़ इस्टीम हेल्दी होगी तो वो ये उसको सिंपली थैंक यू बोलेगा और अप्रिशिएट करेगा कि हाँ आपने मेरी तारीफ़ की। लेकिन अगर इंसान है उसकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत लो है, इज़्ज़त नफ्स बहुत लो है, तो वो ये कहेगा नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो कोई अच्छा काम नहीं करता, ये तो सिर्फ आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं या आप मुझे ऐसा समझ रहे हैं। तो इस तरह से एक जिसकी हेल्दी सेल्फ़ इस्टीम होती है वो अपने आप को बहुत एक अच्छी जगह पे स्टैंड आउट करता है। उसको पता होता है कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसको पता होता है कि उसकी वीकनेसेस क्या हैं, वो कहाँ पे लैक करता है और कहाँ पे वो स्टैंड आउट करता है। तो वो उन दोनों चीज़ों को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता है और शो ऑफ नहीं करते हैं वो बिल्कुल भी। तो ऐसे लोग होते हैं जिनकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत हेल्दी होती है और अच्छी होती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी सेल्फ़ इस्टीम को ख़राब करती हैं या तबाह कर देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सराउंडिंग योर सेल्फ विद नेगेटिव पीपल। आप हमेशा अपने इर्द गिर्द में उन लोगों के अराउंड हो जो बहुत नेगेटिव हैं, लोगों को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं और लोगों के बारे में बहुत नेगेटिव व्यू रखते हैं। तो अनकॉन्शियसली जब आप उन लोगों के साथ रह रहे होते हो तो ऑटोमेटिकली आपका भी व्यू नेगेटिव होता जाता है और इसी तरह से आपको एक कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता है कि हाँ अगर मेरे इर्द गिर्द के लोग बाकी लोगों के बारे में इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स मेरे बारे में भी करते होंगे। तो ये चीज़ अंदर ही अंदर आपके ब्रेन को एक मैसेज दे रही होती है कि जिससे आपकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो लो हो जाती है या वो डिटोरिएशन की तरफ आने लग जाती है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी बातें होती हैं जो आपके सेल्फ़ इस्टीम को तबाह करती हैं, जैसे कि अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट ना करना। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप उसको मानते नहीं हो, आप बिल्कुल इनकारी हो जाते हो कि ये आपसे कोई गलती हुई है। इसके अलावा जब आप अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करना शुरू कर देते हो और एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हो, तो दैट मीन्स कि आपकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत लो है या बहुत ख़राब होती जा रही है। तो ये कुछ बातें हैं जिससे पता चलता है कि आपकी सेल्फ़ इस्टीम लो है और डिटोरिएट हो रही है। इसके अलावा जब आप अपने हमेशा परफेक्शन, यू ऑलवेज़ एम फॉर परफेक्शन, कि आपको अच्छी से अच्छी परफेक्शन मिले और आप हमेशा एक अच्छे की तरफ जाने की कोशिश करते रहते हैं, तो ये भी एक चीज़ होती है जो कि आपकी सेल्फ़ इस्टीम को ख़राब करती है और आपकी सेल्फ़ इस्टीम को डिटोरिएट करती है। कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिससे आप अपनी सेल्फ़ इस्टीम को इन्हांस कर सकते हैं, एक अपनी लो सेल्फ़ इस्टीम को या इन्फ्लेटेड सेल्फ़ इस्टीम को हेल्दी सेल्फ़ इस्टीम की तरफ लेकर आ सकते हैं। जैसे कि अपने आप को कंपेयर मत करना किसी से, अपने आप पे एतमाद होना, अपने आप पे यकीन होना और अपनी स्ट्रेंथ्स को अलग रखना, अपनी वीकनेसेस को अलग रखना और ये सोचना कि हाँ अगर आप में कोई स्ट्रेंथ्स है तो आप उसको और अच्छे से इन्हांस करोगे, अच्छे से शेप अप करोगे, इम्प्रूव करोगे, और जो आपकी वीकनेसेस हैं, आप जहाँ आपको पता है कि आप कहाँ लैक कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को भी वर्क करते हो उसके ऊपर और उसको उन चीज़ों को बेहतर करते हो। तो ये कुछ बातें हैं जो सेल्फ़ इस्टीम के बारे में हैं। आई एम श्योर कि मैं आप सबको ये एक आइडिया दे पाई हूँ कि सेल्फ़ इस्टीम होती क्या है और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपनी सेल्फ़ इस्टीम को अच्छा कर सकते हैं और कौन से ऐसे तरीके हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए जो हमारी सेल्फ़ इस्टीम को ख़राब करते हैं। थैंक यू सो मच।